हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है कंदर्प जोशी और आपका स्वागत है हमारी चैनल महादेव आर्मी क्लासेस में। तो अभी हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है तू भी बन जा फौजी। तो इस सीरीज़ के तहत हम आर्मी की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं। तो जिनकी अभी लिखित परीक्षा आने वाली है तो उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप ज़रूर बताएं और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आगे देखें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। ये हमारा क्लासेस का नाम महादेव आर्मी क्लासेस। हम आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेड्समैन वाले विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी कराते हैं। अगर आपको संपर्क करना हो तो आप यहाँ पर रखा हुआ नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। तो परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो परीक्षा में जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान में कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके 30 मार्क्स होते हैं। तो किन किन टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंटिफिक टर्म में से सामान्य विज्ञान के यानी कि जनरल साइंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि भाई जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में से किन किन टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइजेस यानी कि पुरस्कार में से, स्पोर्ट्स यानी कि खेल संबंधित, फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य, कौन से राज्य का कौन सा फोक डांस यानी कि लोक नृत्य प्रसिद्ध है उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैपिटल्स राजधानियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेरिटेज साइट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा कंप्यूटर, सरहदें, ये सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई जनरल साइंस में या जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कुल 15 प्रश्न जनरल नॉलेज के आते हैं जिनके कितने मार्क्स 30 मार्क्स होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 2, डीडीटी क्या है। तो डीडीटी कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है। तो जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था। तो जो आर्यभट्ट है वो भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 5, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे में की गई थी। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो आयरन शब्द है वो गोल्फ नामक खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 यानी कि 37 अंश सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो जो सूर्य है वो ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गोबर गैस का प्रमुख तत्व क्या है। तो जो मीथेन होता है वो गोबर गैस का प्रमुख तत्व है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो अभी ये क्वेश्चन हमने दूसरी बार देखा, पर पहले हमने देखा था कि अंश सेल्सियस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने 98.6 F यानी कि फ़ारेनहाइट में आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13, कार्य की इकाई है। तो कार्य की इकाई जूल है।
क्वेश्चन नंबर 14, पुष्प रहित पौधे होते हैं। तो जो क्रिप्टोगोम्स वाले पौधे हैं वो पुष्प रहित पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम प्रतिरोधकता पाई जाती है। तो उच्चतम प्रतिरोधकता किस में पाई जाती है? तो जर्मेनियम नामक में उच्चतम प्रतिरोधकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो जो बैंगनी रंग है वो अधिकतम ऊर्जा रखता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो विम ओबेटन ने स्कूटर का आविष्कार किया था। विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से नापा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो जो मीथेन है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत क्षमता की इकाई है। तो जो वॉट है वो विद्युत क्षमता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो जो जिप्सम है वो खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, तरल सोने के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो तरल सोने के नाम से वो पेट्रोल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने विकसित किया था? तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? तो जो डार्विन है उसने विकास के सिद्धांत को प्रेरित किया था। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत शाकाहारी में कौन सा है? तो जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 27, बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? जो बल्ब में आर्गन नामक गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व है? तो जो सेल्यूलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नत्व प्रतिरोधकता वाला तत्व है। तो जो चांदी होता है वो निम्नत्व प्रतिरोधकता वाला तत्व है। एक हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो जो हीटर का तार होता है वो निक्रोम नामक धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत क्षमता की इकाई है। तो विद्युत क्षमता की इकाई कौन सी है? तो वॉट जो है वो विद्युत क्षमता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य में उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में उच्च रक्तचाप की स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आँख के किस भाग को दान दिया जाता है? तो जो कोया है यानी कि हम रेटिना बोलते हैं उसे दान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 37, रेडियोधर्मिता का यूनिट है क्या है? तो क्यूरी है वो रेडियोधर्मिता का यूनिट है। जंग लगने पर लोहे का भार कैसा होता है? भार बढ़ता है, घटता है या वैसे के वैसे ही रहता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। नीलाथ होता है। तो नीलाथ होता क्या है? जो कॉपर सल्फेट होता है उसे नीलाथ होता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये क्वेश्चन हमने आगे देखा था। तो रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो घूमर है वो
राजस्थान का लोक नृत्य है। वड़ा प्रधान को कौन शपथ दिलाता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो वड़ा प्रधान को शपथ दिलाता है। सर्दी जुकाम किसके द्वारा होता है? तो सर्दी जुकाम वायरस के द्वारा होता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई जो होती है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। भारत की स्थल सीमा कितनी लंबी है? तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीमा कितनी लंबी है, कौन से देश की कितनी सीमाएं होती है। ये सब क्वेश्चन सीमा के संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर रटने होंगे कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की स्थल सीमा 15,200 किमी है। जापान की संसद का क्या नाम है? तो डाइट है। बाल विवाह किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो जो बाल विवाह का अधिनियम था वो शारदा अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा सुल्तान राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस पर स्टार भी लगा सकते हो। तो कौन सा है क्वेश्चन कि भोपाल में सबसे बड़ी गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस थी उसके कारण यह हुआ था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह आर्मी की परीक्षा में उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए देखिए हमारे वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।